डियर फ्रेंड्स, यूएई के सुल्तान MBS ने पाकिस्तान का दौरा किया। चंद घंटे वो इस्लामाबाद में रहे, उसके बाद वो रहीम यार खां में जो उनका शिकारगाह है वहाँ चले गए। अब हैरान कुन बात यह है कि उनके आने से पहले इस्टेब्लिशमेंट के करीब कुछ लोगों ने ये खबरें उड़ानी शुरू कर दी कि जनाब वो पाकिस्तान उनसे नाराज़ है और कई मरतबा हमारे चीफ साहब को वहाँ दावत दी गई, वो तशरीफ़ नहीं ले गए, क्योंकि यूएई जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया है इंडिया के और फिर अफ़गानिस्तान की भी हिमायत करता है। और जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनकी भी माली मदद जो है वो यूएई और ओमान से होती है और वो नहीं रोकते वहाँ बैठे हुए बलोचों को। और इस तरह की दूसरी फर्जी कहानियाँ उड़ाई गईं, लेकिन हमने देखा कि वो तशरीफ़ लाए। अब नहीं हमें मालूम आज कि वो सिर्फ नूर खां बेस पे बैठे रहे। कुछ कह रहे हैं कि जनाब वो आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी में शिरकत की उन्होंने, मगर इसकी कोई एविडेंस किसी ने नहीं दी। इस्लामाबाद में कर्फ्यू का समा रहा, कोई MOU साइन नहीं हुआ, कोई तकरीब नहीं हुई ऐसी जिसमें हमारे बाहमी तिजारती ताल्लुकात या हमारे इक्तिसादी ताल्लुकात या हमारे फ़ौजी ताल्लुकात के बारे में बात हुई हो। इस विज़िट एक खामोश सा विज़िट था। यकीनन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और इनके वालिद साहब सुल्तान अल नहयान के ज़माने से हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर डिक्लाइन किया है पाकिस्तान ने। नतीजतन दुनिया उन्होंने तो हर एक के साथ ताल्लुक बनाना है। हमारा हर वक्त यही होता है कि भाई भारत के साथ ताल्लुकात क्यों हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं। भाई भारत इसराइल और यूएई का एक बहुत करीबी ताल्लुक है और वो इकनॉमिक कॉरिडोर टूवर्ड यूरोप बनाने में लगे हुए हैं। तो हम तो इक्तिसादी तौर पे हमने अपने आप को ऐसे उलझा लिया है कि हमें हर वक्त पैसों की ज़रूरत होती है। अब बड़ी खबर जो निकल के बता रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब कि जी वो $1 अरब 3 अरब जो हमने उनसे लेके स्टेट बैंक में रखे हुए, $1 अरब जो है वो फ़ौजी फाउंडेशन के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे और बाकी $2 अरब को रोल ओवर करेंगे। तो बात तो वहीं आ गई कि जनाब हम इक्तिसादी फेवर की बात भी कर रहे हैं, नाराज़गी की बात भी कर रहे हैं और ये भी कि भाई जब से हमने भारत को शिकस्त दी है अब सारी दुनिया हमारी तरफ। भाई भारत के साथ आपकी कन्फ्रंटेशन पुरानी है, दुनिया को सारी रियलिटीज़ मालूम हैं। आप अगर यमन में या लीबिया में या सूडान तक की सिविल वार्स की तरफ जाना चाहेंगे या आप पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे जाएंगे तो जिनको उससे फ़ायदा होगा वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब उससे जो मुश्किलात जन्म लेंगी तो वो तो लॉन्ग टर्म होंगी। जैसे मुशर्रफ साहब हमें एक जंग में ले गए, जैसे ज़िया साहब हमें एक जंग में ले गए, जैसे अयूब खान सीटो सेंटो में ले गए। अब अगर ये चीफ साहब हमें अफ्रीका और मिडल ईस्ट की सिविल वार्स में ले जाएंगे तो ये तो चंद साल बाद चले जाएंगे। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पूरी कौम भुगतेगी। तो वो आपका अपना मामला है। तो इस दौरे को इतनी इसकी कोई हाइप तो नहीं बनी और उसमें से कोई बड़ी बातें सामने नहीं आई। बस दो ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उनके प्रिंस ने यहाँ या सुल्तान ने पाकिस्तान का दौरा किया फ्यू आवर्स का, जैसे क्लिंटन साहब फ्यू आवर्स के लिए आए थे और फिर वो अपने शिकारगाह चले गए। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।